हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई सब लोग जो है अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक नई कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि हमारी जो अप्सरा ताई हैं उनको लेकर बहुत सारी जो खबरें हैं वो फैलनी स्टार्ट हो चुकी हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं, जिसके बाद बहुत जल्द ही हमारी चाहे अप्सरा ताई हों, चाहे हमारे फर्जी राजकुमार हों, और चाहे हमारी जो है होलू लुलू वाली दीदी हों, और चाहे बड़े कपूत यानी कि लपुआ हों, सारे के सारे लाइव लेकर आने वाले हैं, सारे के सारे कंटेंट छापने वाले हैं और बहुत सारे रिएक्शंस बनने वाले हैं। तो एक बार फिर से जो आपका एंटरटेनमेंट है वो भरपूर होने वाला है। पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेकर आप लोग बिल्कुल जो है अपनी तशरीफ टिका लीजिए एक सॉफ्ट वाले गद्दे पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आखिर माजरा है क्या। तो भूतनी की दुनिया एक चैनल है जो कि काफ़ी कुछ ऐसे खुलासे करते आए हैं। जो भी व्लॉगर्स हैं उनकी रियलिटी ये लोग दिखाते आए हैं। कई बार इनके चैनलों को उड़ाया जाता है, क्योंकि ये कई बार कुछ चीज़ें प्रूव करने के लिए कुछ कंटेंट ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद इन्हें स्ट्राइक डाउन किया जाता है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं थकते हैं और हमेशा जो है इन ब्लॉगर्स की रियलिटी सामने लाने का काम करते हैं। तो उनके चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट आती है जो कि काफ़ी लंबी चौड़ी थी, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि जो असुरा ताई हैं यानी कि अप्सरा ताई हैं, अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, लिपस्टिक माता हैं, तो ये जो है ना ये खेतों में 25 साल छोटे लड़के के साथ पाई गई थी। जिसके बाद इनकी फैमिली को इन पर भरोसा नहीं रहा था, डाउट हो गया था उनको, और उन्हें लगा कि प्रॉपर्टीज़ इनके नाम पर रहना ठीक नहीं है। और इसी वजह से स्कूल का नाम जो पहले अप्सरा ताई के नाम पर हुआ करता था उसको चेंज कर दिया जाता है और दूसरा ही नाम उस स्कूल को दे दिया जाता है। और इनका खानदान इतना ज़्यादा बदनाम है सीवान में, ऐसा इनका कहना है, जिसकी वजह से लोग इनके घर में उठना बैठना तक पसंद नहीं करते हैं। और ये सारी बातें इनको बताने वाली इनकी ही एक फ्रेंड है जो उसी गाँव में इन्हीं के आसपास जो है ब्याही हुई हैं। तो इस तरीके की बातें ये अपने कम्युनिटी में करती हैं, जिसके बाद एक बवंडर सा आ जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। सारे लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं। कमेंट सेक्शन जो रिएक्शन चैनल वालों के हैं वो भर जाते हैं कि भाई कम्युनिटी देखी क्या कि नहीं देखी। तो सब ने जा जाकर वो कम्युनिटी देखी। काफ़ी जो रिएक्शन चैनल्स हैं उसको शेयर भी कर रहे हैं। आप लोग भी मुझसे बोल रहे हो कि मैं शेयर कर दूं, तो आप लोग मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पर एक लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहीं से आप देख सकते हो इस पोस्ट को जो कि भूतनी की दुनिया ने डाली है। उसके बाद भी उन्होंने कई पोस्ट डाली हैं, क्योंकि जैसे ही इन्होंने पहला दावा किया था उसके बाद बहुत से लोग हेट देने भी पहुंचे थे। उनको काफ़ी कुछ गंदा गंदा वहाँ पर बोला जा रहा था। जिसके बाद वो एक और कम्युनिटी डालती हैं, भूतनी की दुनिया। वो लिखती हैं, जो मुझे गंदा गंदा बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं झूठी कहानी बना रही हूँ, वो जाकर असुरा माई से पूछो कि हसन मियाँ सारन बहारीपुर गाँव उसका क्या लगता है। क्यों असुरा माई का झुकाव है दूसरे रिलीजन में इतना? क्यों वो आज भी हर साल 2 साल में दूसरे रिलीजन के पवित्र जगह पर जाती हैं? पूछो जाके हसन मियाँ कौन था या है। जवाब काफ़ी लोगों को टैग भी कर रखा है उन्होंने यहाँ पर। और ये तो भाई बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर इन्होंने लिखी है, विथ नेम इन्होंने बात की है। और साथ ही साथ जो भूतनी की दुनिया है उन्होंने ये भी दावा किया है कि इनके पास प्रूफ के तौर पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं और भी बहुत कुछ है जो एक के बाद एक वो अपलोड करने वाली हैं। ऐसा उन्होंने पहली पोस्ट में ही दावा कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी होलू लुलू वाली दीदी हैं वो बिल्कुल चुप थी, उनके साइड से कुछ भी नहीं आ रहा था। लोग भी बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि वो कहाँ चली गई, अब वो क्यों नहीं बोली। क्योंकि छोटे से छोटा चैनल हो ना, इनकी नज़रें रहती हैं, चाहे रिएक्शन चैनल हो चाहे जो हो, इनकी नज़रें रहती हैं और इनको पता रहता है कि कहाँ कौन सी बातें चल रही हैं। तो उसके बाद अगर ये नहीं आए अभी तक और कुछ नहीं बोल रहे हैं तो लोगों को डाउट होने लगा। लेकिन हमारी जो होलूलुलू वाली दीदी हैं वो चुप रहने वालों में से नहीं है। तुरंत उन्होंने भी एक कम्युनिटी छाप दी जहां वो लिखती हैं, तुम लोग जो भी इतना नीच लेवल पर गिरे हुए हो, एक एक शब्द जो तुमने किसी की माँ बाप के लिए लिखा है वो किसी और के नहीं तुम्हारे माँ बाप के लिए लिखा है। और सबसे ज़्यादा शर्म की चीज़ है जो सब्सक्राइबर आके पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है। माता रानी बहुत जल्द इंसाफ करेगी। और हाँ, 2 कौड़ी के इंसान हमारे माँ बाप के प्यार पे सवाल उठा रहे हैं। छी छी छी, इतना ही बोलूँगी, तुम जैसे घटिया लोगों की नज़र ना लगे मेरे पेरेंट्स को। और प्रॉपर्टी की चिंता मत करो, सब मेरी माँ के नाम पर था, है और रहेगा, क्योंकि इसी दुनिया में सिर्फ एक मेरी माँ है जिन पे मैं खुद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ। मेरे पापा, मतलब वहाँ पर पता नहीं वो क्या ही लिखती हैं, मतलब इतनी जल्दी क्या होती है लिखने की कि ढंग से भाई लाइन तो कंप्लीट कर दो।
तो ये यहाँ पर तो इनकी फैमिली की तो देखो दो आदतें बहुत ज़्यादा हैं। तो नज़र वाली, नज़र वट्टू हर जगह बन जाता है और नज़र इनके फैमिली को बहुत ज़्यादा लगती है। कोई भी होगा उठ के बस नज़र लग गई, नज़र लग गई, नज़र लग गई। अरे कल माता जी बोल रही थी बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अरे भाई किसी की नज़र बुरी नहीं है, लेकिन हाँ मुंह काले ज़रूर हैं आप लोगों के घर में, सभी के काले हैं, है ना। मैं यहाँ वो वाले काले की बात नहीं कर रही हूँ, दूसरे वाले काले की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ही के घर से जो इतनी गंदगी उठ कर आती है। अभी तो चलो ये कम्युनिटी पोस्ट है, इस पर हम चलो नहीं भरोसा करते हैं जब तक प्रूफ्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने खुद अपने ही परिवार वालों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर इतनी छीटाकसी कर रखी है ना। जैसे माता जी हैं अपनी बहू को कैंसर का कीड़ा बोलती हैं, और कभी जो भाई है वो बहन को बोलता है कि भगौड़ी थी, भाग जाती थी यहाँ से वहाँ। पति है तो अपनी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो सगाई से पहले किसी से बात करती थी, सगाई के बाद वो किसी से बात कर रही है। तो ये सब ना आपके घर से सबसे ज़्यादा गंदगी उठती है, और आप दूसरों को बोल रहे हो इतने गंदे हो या कुछ भी। और ये आप लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि जो भी कोई कुछ बोल रहा है वो अपने माँ बाप के बारे में बोल रहा है। भाई कहते ना कि आंखें बंद करने से ऐसा नहीं होता है कि सामने आपके वो चीज़ है ही नहीं, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं भाई, कोई अपने माँ बाप के बारे में नहीं लिख रहा है। अगर हर चीज़ को अपने माँ बाप, दूसरों के माँ बाप तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है ना तो किसी के माँ बाप सोशल मीडिया पर हैं, और ना ही वो ऐसी गंध मचाते हैं जो गंध आपके परिवार से मचती है। तो ये सब बातें मत किया करिए। कुछ भी हो आप सीधे सीधे बोलिए कि ये चीज़ बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। अगर है तो लगाओ प्रूफ, है ना। डंके की चोट पर बोलो कि अगर ऐसा है तो प्रूफ करके बताओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग बोल रहे हो, ये बोलना चाहिए। हर जगह आप भगवान को ले आएंगे, माता रानी माता रानी। अरे माता रानी की कसमें तुम्हारे भाई ने खाई थी कि ये सब कुछ सच है, और बाद में बोल दिया था कि मतलब कुछ भी नहीं था, मैंने तो सब फेक किया। तो भाई तुम लोग पहले खुद कहते हैं ना कि इज्जत करना सीखो भगवान की। हर चीज़ में भगवान को घुसेड़ कर ले आते हो, हर चीज़ में तुम लोगों को नज़रें लगने लग जाती हैं। और फिर कोई कुछ बोल दे कि भाई बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला बोला, तो आप ही लोगों के जो है चरित्र काले हैं या आप ही लोग हो काले, तो बस उसमें आप लोग आ जाओगे कि मुझे काला बोला, काला बोला, काला बोला, है ना। क्योंकि आप लोग उतनी ही चीज़ें समझते हो जितनी आपको समझनी होती हैं, क्योंकि आपको ऑडियंस को मैनिपुलेट भी करना होता है ना, क्योंकि आपको ये दिखाना होता है कि हमारे साथ रंग भेद किया जा रहा है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। जैसे आपका भाई अभी बीच में मुद्दा बना रहा था, भगवान का मुद्दा बना रहा था, हिंदू धर्म का जो है झंडा लेकर वो एंटी हिंदू बता रहा था दूसरों को। अब ये एंटी हिंदू की बातें कहाँ गई? अब ये सब जो माता जी को लेकर किया जा रहा है, जैसे कि बीच में कुछ फोटोज़ वायरल हुई थी, अबाया पहने हुए माता जी घूम रही थी, है ना, दुबई में। तो वहाँ पर जब माता जी अबाया पहनकर गई थी तो उन्होंने बिंदी वगैरह ये सब कुछ हटा दिया था, जो कि सुहाग, जिसको वो बोलती है ना, सुहाग की निशानी मेरा सुहाग है। तो आप सुहागिन औरत अपनी बिंदी कैसे त्याग सकती है किसी धार्मिक स्थल पर जाने के लिए? जबकि धार्मिक स्थल वाले तो केवल ये बोलते हैं कि अबाया पहन लीजिए, ये नहीं बोलते हैं कि बिंदी उतार दीजिए, चूड़ियाँ उतार दीजिए, या ये सब उतार के ही आपको जाना होगा। तो ऐसा तो वो लोग नहीं बोलते हैं। फिर आपने ऐसा क्यों किया, है ना। तो सुहाग की जो सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है बिंदी, सिंदूर, इनके साथ आप खिलवाड़ करते हो, लेकिन लिपस्टिक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं है, जो सुहाग की निशानी भी नहीं है, जो सुहाग की निशानी नहीं है। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां भी लगाकर घूमती हैं आजकल, है ना। स्कूल में जब फंक्शंस होते हैं ना, तो टीचर खुद लगाती हैं अपने हाथों से उनके होंठों पर लिपस्टिक। तो ऐसी तो है माता जी। अब जो है ये सारे के सारे रात में सुपर एक्टिव होंगे, फिर से गंदगी करेंगे, फिर से गाली गलौज करेंगे, लेकिन एक भी बार ये नहीं बोलेंगे कि अगर ये बात सच है, अगर तुम लोगों के पास कुछ प्रूव है तो लगाओ, ऐसे मत बोलने आओ यहाँ पर। ये कभी इनके मुंह से नहीं निकलेगा। चलिए एक और कम्युनिटी पोस्ट जो है भूतनी की दुनिया डालती हैं, जहां लिखती हैं, ठीक है अब मैं प्रूफ डालना शुरू कर देती हूँ। पहला प्रूफ 9 बजे आएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रूफ। और मुझे साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मेरी दोस्त का आवाज़ या नाम कुछ भी इनको ना पता चले। और ये वाली बात पे मुझे भी भरोसा नहीं था, जैसे आप लोगों को नहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे मुझे बोला क्या चेक करने, मैं चेक किया तो भरोसा हो गया। इसलिए ये परिवार ड्रग्स दारू के बिजनेस को गलत नहीं बोलता। सब के सब गिरे हुए नीच हैं। असुरा माई श्राद्ध के वीडियो डाल रही हैं मोनेटाइजेशन ऑन करके, उससे ही समझ जाओ उनकी मेंटालिटी। तो ये बात तो सच है कि मेंटालिटी इनकी क्या है, कैसी है। भाई जब से वहाँ गई हुई हैं केवल वही की वही ये हुआ, हमने ये खाया वो खाया, चलो भाई बता दिया तो बता दिया। मतलब वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं इन्होंने, जो शुद्धिकरण के बाद इनके यहाँ खाना पीना चल रहा था उसके वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं। और अभी भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि जो इनकी फैमिली है वहाँ पर सब लोग नॉर्मल हैं, लेकिन ये ऐसे तैयार हैं, वहाँ पर ऐसे तैयार हैं जैसे मतलब श्राद्ध का खाना नहीं चल रहा, कुछ और ही चल रहा है। तो वाकई में इनके बिहेवियर्स अच्छे नहीं है। अगर इनको कोई आईना दिखा रहा है तो कोई गलत नहीं दिखा रहा है। भाई आप श्राद्ध जैसे टाइम पर आप ऐसे कैसे रह सकते हो ऐसा? और फिर कुछ भी बोल दो तो भाई हमारे इसके पीछे पड़ गए, श्रृंगार के पीछे पड़ गए, और भी तो स्त्रियां हैं वहाँ पर। फिर आप बोलोगे कि मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, तो फिर लोग बोलेंगे कि ये जो 25 साल छोटे लड़के की बात हो रही है शायद इसलिए आपको अच्छा लगता है, तो चीज़ें आपको बुरी लगने लगेंगी। अभी एक दिन पहले ही आपका व्लॉग आता है, आप लोगों के यहाँ वाकई में कर्मा बहुत जल्दी रिटर्न आता है। अभी एक ही दिन पहले का व्लॉग है जहाँ एक छोटी सी बच्ची से आप अपने बालों के जुएं निकलवा रही थी, है ना। चाइल्ड लेबर कराने की तो आपके खानदान को पुरानी आदत है।
तो वो करवा रही थी आप, और उस वक्त आपने किसी रिएक्शन चैनल वाली से बोला था कि मेरे ससुर की दूसरी पत्नी है तू, मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी है तू, है ना, ऐसे बोलकर आपने बोला था। नहीं रहे जो आपके ससुर हैं या आपके पिता हैं, उनको लेकर जब आप ऐसे ऐसी बातें कर सकते हो, है ना, उनको ही डिग्रेड कर रहे हो, उनको ही बोल रहे हो कि ये रंगीन मिजाज के थे, इनके पास इतनी इतनी पत्नियां थी, इतना इतना ये था, तो आज देखो लौट कर आपको मिल गया कर्मा। आज आपकी ये बातें जो है वायरल होने लग गई हैं। अब ये सच है या झूठ है नहीं पता, लेकिन आपका नाम तो जुड़ रहा है ना इन चीज़ों से, और इस पर रिएक्शन बन रहे हैं, रिव्यूज़ बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मतलब तहलका सा आ गया है सोशल मीडिया पर। तो ये कर्मा होते हैं आंटी जी, जो आप दूसरों को बोलते हो ना कि कर्मा आएगा, दुआ बद्दुआ देते हो, कहीं कुछ करते हो, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ आपको लौट कर मिलता है जो यहाँ दिख रहा है। बाकी मैं एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी जो मेरे पॉडकास्ट में आया था। किसी ने बोला कि हर किसी की दादी नानी की ऐसी कहानियाँ होंगी, बस इन लोगों की सामने आ रही हैं। अरे भाई, कौन से लोग से आते हो आप लोग, कौन से लोग से आते हो भाई? इतनी गंदी फैमिली नहीं है किसी की कि किसी की दादी नानी के ऐसे किस्से होंगे। शेम ऑन यू भाई, आपकी फैमिली में इतने गंदे गंदे किस्से होंगे, आपकी दादी नानियाँ ऐसी होंगी। हमने कभी ना तो सुना ना देखा ऐसा। हम लोगों के लिए तो अचंभा है। हम तो भाई यही सोचते हैं कि ये जो फैमिली है ये इसी लोग की है, या यूएफओ वगैरह में बैठ कर आई थी ये फैमिली। हम खुद भरोसा नहीं कर पाते हैं कि ऐसा ये लोग कर सकते हैं। सबकी फैमिलियाँ इतनी मलीन, इतनी गंदी नहीं होती हैं जो आप लोग बोल रहे हो हर किसी के घर में। भाई आपके घर में होता तो आप अपना रेफरेंस दो कि हमारी दादी नानियों के भी ऐसे किस्से थे। दूसरों को मत बोलिए, दूसरों को मत बोलिए, तो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।